हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है तो किससे है दोस्तों? पहला, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। दूसरा, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध। तीसरा, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता। चौथा, चुनाव में कालाधन बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था इसलिए। दूसरा, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था इसलिए। तीसरा, भारत के प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी इसलिए। चौथा, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? पहला, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना। दूसरा, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना। तीसरा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? पहला, अनुच्छेद 320 में। दूसरा, अनुच्छेद 324 में। तीसरा, अनुच्छेद 322 में। चौथा, अनुच्छेद 326 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? पहला, निर्वाचन आयोग की। दूसरा, निर्वाचन अधिकारी की। तीसरा, संसद की। चौथा, स्थानीय प्रशासन की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे निर्वाचन आयोग की होगी, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। निर्वाचन आयोग निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी रखता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो कौन सा लक्षण समान है दोस्तों? पहला, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। दूसरा, वे संविधानोत्तर संस्थाएं हैं। तीसरा, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित है। चौथा, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाएं वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये लक्षण एक समान है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, उपराष्ट्रपति। तीसरा, प्रधानमंत्री। चौथा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? पहला, संसद। दूसरा, प्रधानमंत्री। तीसरा, राष्ट्रपति। चौथा, उपराष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है दोस्तों? पहला, राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा, गृह मंत्री। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चौथा, प्रधानमंत्री।
तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? पहला संसद को, दूसरा राष्ट्रपति को, तीसरा चुनाव आयोग को, चौथा सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों चुनाव आयोग का। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को ही होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए आरक्षित निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? पहला राष्ट्रपति चुनाव, दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा लोकसभा का चुनाव, चौथा इनमें से सभी। तो निर्वाचन आयोग निम्न में से अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। इनमें से, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये तीनों निर्वाचन आयोग करती है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो कब कराया जाता है दोस्तों? पहला समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो, दूसरा जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, तीसरा मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, चौथा जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मध्यावधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तब कराया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो कौन सी जयंती मनाई दोस्तों? पहला रजत जयंती, दूसरा स्वर्ण जयंती, तीसरा हीरक जयंती, चौथा अमृत जयंती। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ दोस्तों? पहला 1920 ईस्वी में, दूसरा 1926 ईस्वी में, तीसरा 1933 ईस्वी में, चौथा 1936 ईस्वी में। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है? तो कब किया गया दोस्तों? पहला 1988 ईस्वी में, दूसरा 1989 ईस्वी में, तीसरा 1990 ईस्वी में, चौथा 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 1989 ईस्वी में मतदान की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो कौन था दोस्तों? पहला जीवी मावलंकर, दूसरा टी स्वामीनाथन, तीसरा केवीके सुंदरम, चौथा सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो कब बंद करना होता है दोस्तों? पहला मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, दूसरा मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, तीसरा मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, चौथा मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले। तो चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के 24 घंटे
पहले बंद करना होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है तो क्या होती है दोस्तों? पहले 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। दूसरा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आय जो भी पहले पूर्ण हो। तीसरा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। चौथा 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है तो किससे है दोस्तों? पहला बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से। दूसरा पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। तीसरा निर्वाचन सुधारों से। चौथा चकमा समस्या से। तो जैसा कि हम निर्वाचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है तो कब किया जा सकता है दोस्तों? पहला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा। दूसरा राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। चौथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है दोस्तों? पहला चुनाव की अधिसूचना जारी करना। दूसरा चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। तीसरा चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चौथा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो कौन सा आयोग दोस्तों? पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तीसरा निर्वाचन आयोग। चौथा केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला चिन्हों का आवंटन। दूसरा निर्वाचन तारीखें तय करना। तीसरा चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। चौथा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो निर्वाचन आयोग का काम कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये निर्वाचन आयोग का काम है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है दोस्तों? पहला प्रधानमंत्री। दूसरा मुख्य न्यायाधीश। तीसरा राष्ट्रपति। चौथा संसद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है तो कौन करता है दोस्तों? पहला संविधान। दूसरा संसद। तीसरा राष्ट्रपति। चौथा सरकार।
तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करना संविधान का काम होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो कब जब्त कर ली जाती है दोस्तों? पहला, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है। दूसरा, जब वह कुल मतदान का 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरा, जब वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथा, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत तब जब्त की जाती है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? पहला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा, भारत के संसद में। तीसरा, भारत के निर्वाचन आयोग में। चौथा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त में। तो भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1996 से। दूसरा, 1997 से। तीसरा, 1998 से। चौथा, 2000 से। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था दोस्तों? पहला, धर्म सभा। दूसरा, तत्वबोधिनी सभा। तीसरा, आर्य समाज। चौथा, प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था धर्म सभा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पहला, लॉर्ड कर्जन। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा, लॉर्ड लिटन। चौथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? पहला, सैयद अहमद खां। दूसरा, फरुद्दीन तैयबजी। तीसरा, अबुल कलाम आजाद। चौथा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो किसके विरुद्ध है दोस्तों? पहला, ईश्वर के अस्तित्व। दूसरा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। तीसरा, हिंदुत्व। चौथा, इस्लाम। तो आर्य समाज दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला, राजा राम मोहन राय। दूसरा, देवेंद्र नाथ टैगोर। तीसरा, हेनरी विवियन डेरोजियो। चौथा, डेविड हेयर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो कहाँ पे किया दोस्तों? पहला, 1882 अडियार में। दूसरा, 1885 वेलोर में। तीसरा, 1890 आवड़ी में। चौथा,
1895 वेल्लोर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में 1882 आरटीआर में स्थापित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला पी त्यागराज सेठी, दूसरा छत्रपति महाराज, तीसरा ईवी रामास्वामी नायकर, चौथा ज्योतिबा फुले। तो किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था दोस्तों? पहला दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, दूसरा सतारा में जमींदारी विरोध व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, तीसरा अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, चौथा जाति प्रथा पर आक्रमण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई दोस्तों? पहला राजा राम मोहन राय द्वारा, दूसरा सी नारायण गुरु द्वारा, तीसरा ज्योतिबा फुले द्वारा, चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थी दोस्तों? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा जयदेव, चौथा कालिदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो क्या केंद्र था दोस्तों? पहला पटना, दूसरा लखनऊ, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मुंबई। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया दोस्तों? पहला सन 1843 में, दूसरा 1853 में, तीसरा 1863 में, चौथा 1873 में। तो दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला बाल गंगाधर तिलक को, दूसरा बिपिन चंद्र पाल को, तीसरा फिरोज शाह मेहता को, चौथा महादेव गोविंद रानाडे को। तो महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ऑप्शन फोर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? पहला सैयद अहमद खान ने, दूसरा मोहम्मद इकबाल ने, तीसरा मोहम्मद अली ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? पहला विधवा पुनर्विवाह से, दूसरा संस्कृत शिक्षा से, तीसरा सती प्रथा से, चौथा अंग्रेजी शिक्षा से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा,
अंग्रेजी शिक्षा इससे संबंधित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है दोस्तों? पहला चैतन्य महाप्रभु, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पहला राधानगर वर्तमान जिला में, दूसरा हुगली जिला, तीसरा 24 परगना जिला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो संवाद कौमुदी के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो किस वर्ग तक सीमित था दोस्तों? पहला राजसी वर्ग, दूसरा उच्च मध्य वर्ग, तीसरा धनी किसान, चौथा शहरी शंकर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च मध्य वर्ग के लिए भारत में 19वीं सदी पुनर्जागरण सीमित था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई दोस्तों? पहला केशव चंद्र सेन, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा गोपाल हरि देशमुख, चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज की संस्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो किसने संभाली दोस्तों? पहला केशव चंद्र सेन ने, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा गोपाल हरि देशमुख ने, चौथा रामचंद्र विद्या वघीस ने। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्या वघीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो किस स्थापना से जुड़े हैं दोस्तों? पहला हिंदू कॉलेज, दूसरा रिपन कॉलेज, तीसरा MAO कॉलेज, चौथा संस्कृत कॉलेज। तो राजा राम मोहन राय डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे दोस्तों? पहला अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा चिराग अली। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय की पत्नी, दूसरा राधा कृष्ण परमहंस की पत्नी, तीसरा विवेकानंद की माँ, चौथा केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो दोस्तों शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया दोस्तों? पहला
गुरु रामदास ने, दूसरा गुरु नानक ने, तीसरा गुरु राम सिंह ने, चौथा गुरु गोविंद सिंह ने। तो भू का आंदोलन गुरु राम सिंह ने संगठित किया, ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा राजा राम मोहन राय। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार हैं। तो कौन है दोस्तों? पहला स्वामी विवेकानंद है, दूसरा राजा राम मोहन राय हैं, तीसरा काजी नजरुल इस्लाम हैं, चौथा दयानंद सरस्वती हैं। तो राजा राम मोहन राय तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो किसको लोक हितवादी कहा जाता है दोस्तों? पहला एमजी रानाडे को, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले को, तीसरा पंडिता रामाबाई को, चौथा गोपाल हरिदेशमुख को। तो गोपाल हरिदेशमुख को महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता है, ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? एकात्मवाद पर, दूसरा बहुदेववाद पर, तीसरा अनिश्वरवाद पर, चौथा अद्वैतवाद पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला हरिदास स्वामी, दूसरा शिवदयाल साहब, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मेरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन प्रकाशित करते थे दोस्तों? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा सैयद अहमद खान, चौथा मौलाना शिबली नोमानी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है। तो कौन है दोस्तों? पहला जाकिर हुसैन, तीसरा अबुल कलाम आजाद, तीसरा सैयद अहमद खान, चौथा राजा राम मोहन राय। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था दोस्तों? पहला आगा मोहम्मद रजा, दूसरा दादू मियाँ, तीसरा शमशेर गाजी, चौथा वजीर अली। तो वजीर अली फराइजी विद्रोह के नेता थे, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो किसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।